उसको ना पैसे का लालच था, ना ही उसको दुनिया का लालच था। वो बहुत ही इनोसेंट थी। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो आंसू या जो हैं, ये उन अल्फाजों का या उन तकलीफ़ का दावा नहीं कर सकते। कल वो कोई लोग मुझे कोई खबरें बता रहे थे कि कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुझे कोई 5 करोड़ दिया गया है पीटीआई की जानिब से, तो इस वजह से मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा या मुझ पर कोई दबाव डाल रहे हैं पीटीआई वाले। मेरे हिसाब से एक हादसा है, लेकिन कुछ लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं कि जी धक्का दिया गया है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं इस चीज़ के या कोई फुटेज है तो वो हमें ला के दिखाएँ, मुझे ला के दिखाएँ, मेरे घर वालों को दिखाएँ। अगर उस फुटेज में नज़र आ रहा है कि वाकई धक्का दिया गया है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कानूनी कार्रवाई करूँगा। और लेकिन अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ साहिब। नाज़रीन, आज मैं जिस घर के अकब में मौजूद हूं वो एक ऐसी ख़ातून का घर है कि जिन्होंने जीते हुए भी दिलों को जीता और मरने के बाद पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। मैं बात करूंगा सदफ़ नईम शहीद साहिबा कि जिन्होंने अपनी सहाफ़ती किरदार और सहाफ़ती ख़िदमात से पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया है अब, और साबित किया है कि इस तरह के सहाफ़ी बहुत कम पैदा होते हैं। मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सदफ़ नईम शहीद कौन थी। आज से 20 साल पहले उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया चैनल 5 से ही, और आज भी चैनल 5 का हिस्सा थी। वो ज़िया शाहिद मरहूम साहिब के जिन्होंने अपनी ज़ेर सरपरस्ती उनको एक अच्छा सहाफ़ी बनाया। सहाफ़ी बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाया। कुछ नो डाउट उनकी अच्छा किरदार ख़ुद का भी है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस काम में। हम नहीं, दुनिया कहती है। नाम तो वो हो कि जो दुनिया बताए कि उसका इंसान का किरदार क्या है। तो आज थोड़ी देर बाद आज उनकी कुल खानी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है सदफ़ नईम साहिबा की जो फैमिली है उनसे भी बात करूं, और कुछ मैं अपने दिल का इजहार करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे साथ तकरीबन 4 साल से हम लोग मिल के इस मीडिया में काम कर रहे हैं, और उस जैसी प्रोफेशनल बंदी, उस जैसी उस्ताद, उस जैसा इंसान मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपने प्रोफेशन को लेके इतने मुखलिस होते हैं कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग कहते हैं कि जनाब इदारे ने इसको जो है ये चीज़ नहीं दी, इदारे ने वो चीज़ नहीं दी। उसकी लगन ऐसी थी। मैं किसी इदारे के लिए नहीं बात करना चाह रहा, ना मैं किसी सो कॉल्ड इस तरह के बंदे के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ व्यूज़ की खातिर में जो है फैक्ट्स और फिगर से हट जाऊँ। मैं बात वो करना चाह रहा हूँ उसके पैशन की कि सदफ़ नईम शहीद कौन थी, उसकी क्या खिदमात थी। मैं बात उस चीज़ पे करना चाह रहा हूँ कि उस इंसान ने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ इस तरह मुखलिस हो के काम करूँ जिस तरह के ये इसके ईमान का हिस्सा है। तो चलिए कोशिश करते हैं, उसकी फ़ैमिली से भी बात करते हैं और हक़ाइक़ भी जानते हैं कि उसकी शहादत के बाद जो वो चाहती थी कि दुनिया मुझे जाने अब जीते जी ज़िंदगी में, वो तो नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद जो है अल्लाह पाक ने उनको काफ़ी इज़्ज़त से नवाजा है। उसे आज कोई मोहल्ला, आज कोई शहर, आज कोई मुल्क नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है आज कि सदफ़ नईम शहीद कौन थी। जी, आज इस वक्त हमारे साथ नईम साहब मौजूद हैं जो शहीद सदफ़ नईम साहिबा के हस्बैंड हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है, मेरी बहन थी, वो मेरी कोलीग थी, मेरी रहनुमा भी थी। सहाफ़ती जो हमारी इस वक्त ज़िंदगी चल रही है उसमें उनको पॉलिश करने का जो है उनका बड़ा हाथ है मेरे पीछे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसके बाद आप लोगों को सब्र दे। मुझे ये बताइएगा कि आप सदफ़ के सहाफ़ती कैरियर को किस तरह से देखते हैं? उसको शुरू से ही जैसे थी सफ़र स्टार्ट की है, उसको जुनून था कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा नाम बन गए, और मरते मरते वो खुद अपना नाम बना गई। जिस दिन ये जा रही थी तो उस दिन इसकी बेटी की बर्थडे थी, तो बेटी ने मना किया कि अम्मा ख़ान साहब ने जुम्मे को इस्लामाबाद पहुँचना है, अगर आप नहीं जाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, साल बाद मेरी बर्थडे आती है, वो भी आप मुझे मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी। तो क्या कर गई है कि ना मेरा तुमसे वादा है, चाहे रात के 2 बज जाएँ, मैं घर आऊँगी तो फिर हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। तो कहती है अम्मा ना जाओ, आपको कल चली जाना। उसके तो अक्सर कहती है कि
हो सकता है कि मेरी कोई आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो जाए, उसको क्या पता था कि वो खुद ही ब्रेकिंग बन जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि एक औरत के लिए घर संभालना और उसके बाद जॉब करना बड़ा मुश्किल होता है, सदफ़ किस तरह मैनेज करती थी? सदफ उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। उसकी कोशिश ये होती थी कि मैं रात घर जल्दी पहुंचूं, और बच्चे भी वेट करते थे कि जी एक किसी भी रात का टाइम होता है जब हम इकट्ठे नाश्ता करते हैं, क्योंकि जब सब बच्चे सुबह जाते थे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो वो सोई होती थी, तो वो बच्चे खुद ही नाश्ता करके चले जाते थे, वो माँ को डिस्टर्ब नहीं करते थे। उनको पता होता था कि माँ रात को लेट आई है। बच्चे भी माँ का साथ करते थे और माँ भी बच्चों का साथ करती थी, लेकिन उसकी कोशिश ये होती थी कि कम से कम रात का खाना हम इकट्ठा खाएँ। अक्सर जब उसे लेट हो जाना तो मेरी बेटी ने लड़ना, अम्मा आपकी वजह से हमने अब तक खाना नहीं खाया, आप अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। तो उसने कहना कि बेटा आप लोग खाना खा लो, मैं लेट हो जाऊंगी। यानी वो बच्चों ने कहना भी कि नहीं हम आपको वेट करेंगे, कहना ना बेटा आपकी भूख मर जाएगी, आप खा लो, मैं जब आऊँगी मेरा रख देना, मैं खुद ही खा लूँगी। बतौर ख़ावंद जब आप देखते हैं कि मेरी जो वाइफ थी शहीद नईम सदफ़ साहिबा, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करी थी, आपको सपोर्ट करी थी, उस लिहाज से आप मिस सदफ़ को किस तरह देखते हैं? सपोर्ट की क्या बात है, वो उसको से एक शौक़ था, उसको इसका लालच ही नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे तनख्वाह मिलनी है या मेरी कितनी सैलरी है। उसको भाई शौक़ था। तो अक्सर मैं कहता होता था कि तुम इतनी मेहनत करती हो तो तुम्हें क्या हासिल हो रहा है। कहती नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरा एक नाम बन जाए बस। एक दफ़ा नाम बन गया ना, फिर हर चीज़ मेरे लिए ना आसान है। फिर देखना कि फिर आप ही फ़ख्र करोगे, फिर आप लोगों को कहोगे कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। तो आखिर मैंने उसके कहा, मैं कभी नहीं कहूँगा, मैं तुम मुझ पर फ़ख्र करोगी कि ये मेरा हस्बैंड है। अब मैं हंसी मजाक रहता था, अपने हंसी मजाक में जो है दिल लगी लगाए रखते थे। उसको ना पैसे का लालच था, ना ही उसको दुनिया का लालच था। वो बहुत ही इनोसेंट थी। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो आंसू या जो हैं, ये उन अल्फाज़ों का या उन तकलीफ़ का मदावा नहीं कर सकते जो इस वक्त इन पे बीत रही है। मैं कोशिश करूँगा कि मिस सदफ़ नईम शहीद साहिबा की वालदा से भी बात करूँ, और बतौर ख़ुद मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तकरीबन मेरे सहाफ़ती कैरियर में 3 से 4 साल हो गए हैं, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और उन्होंने हमेशा एक सीनियर की तरह प्रोफेशनली हमें गाइड किया, एक टीचर की तरह हमें समझाया है। और मैं इस वक्त जो बैठा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के बैठा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों ने जो सहाफ़ती किरदार एक ऐसा खोया है कि जिसकी कमी पूरी करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, मगर ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमती लेवल पे या दूसरे जो हैं दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से क्या तावन किया गया आप लोग? सर, कल सीएम ऑफिस से बुलाया था मेरे बच्चों को, उन्होंने एक चेक दिया मेरे बच्चों को, और कल खान साहब खुद आए थे घर, एक चेक वो भी दे कर गए हैं। और जो कह रहे हैं वफाक से कोई ऐलान हुआ है, मुझे इल्म नहीं कि कितने का ऐलान हुआ है, लेकिन वो अभी से बातें हैं या पता नहीं क्या मसला है। तो लेकिन वफाक से अभी तक हमें कुछ नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि वफाक से तो शहबाज शरीफ ही आते हैं हुकूमती ज़िम्मेदारान में, तो उन्होंने तो 50 लाख रुपए का ऐलान किया है, तो अभी तक आपको वो 50 लाख रुपए नहीं मिले? नहीं सर, वो मेरे ख्याल में वो ऐलान ही रहेगा, मिलना कुछ नहीं वहाँ से। मेरी जो है ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त है कि जनाब, बातें और सियासत चमकाने के वक्त और भी होते हैं, तो कोशिश करें कि जो आप बात कर रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं, उस पर पूरा उतरें, ताकि जो है इस वक्त जो है जो हमारे दुखी बहन भाई हैं उनकी हेल्प हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ? सर, मैंने क्या कहना है, कल वो कोई लोग मुझे कोई खबरें बता रहे थे कि कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुझे कोई 5 करोड़ दिया गया है पीटीआई की जानिब से, तो इस वजह से मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा या मुझ पर कोई दबाव डाल रहे हैं पीटीआई वाले। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रूफ है कोई 5 करोड़ का मुझे मिला है, सबसे पहले तो मुझे वो दिखाएँ। बात पैसे की तो नहीं होती, क्योंकि जो एक इंसान आ जाए उसकी पैसे की तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि गलत ख़बरें फैलाने से आप जो है ना
वो लोगों को गुमराह करते हैं। कोशिश करें कि ख़बर में इतनी ऑथेंटिसिटी लाएं कि आपको पता हो कि रियलिटी ये है। रियलिटी से हट के आप सिर्फ अपने कुछ चंद व्यूज़ की खातिर घटिया काम ना करें, क्योंकि ऐसे मौक़ों में कोशिश किया करें कि लोगों के साथ दुख बांटें, ना कि अपने कुछ चंद व्यूज़ लेने के लिए आप अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए गलत ख़बरें फैलाएं। ये भी ख़िलाफ़ है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि जी हम पर कोई दबाव डाला गया है या कोई ऐसे कोई इशू है, ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी एक ख़बर चल रही है कि हम दबाव की वजह से हमने ये कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास कंफर्म एविडेंस है, कंफर्म कि धक्का दिया गया है, वो हमें दिखाए। हम के लिए ये देख लें कि ये धक्का पड़ा है और मुझे नज़र आए कि वाकई धक्का पड़ा है, तो मेरा उन लोगों से वादा है कि मैं ज़रूर कानूनी कार्रवाई करूँगा, लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि वो सोशल मीडिया है, आपको पता है कयास रही तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ कहते हैं धक्का दिया गया, कुछ कहते हैं कि उनका पाँव स्लिप हुआ। मतलब कि पंजाबी की एक मिसाल है कि जिन्हें मुँह होनियाँ गल्लां। ठीक है, तो आप इसको क्या एक हादसा लेते हैं या एक कत्ल लेते हैं? मेरे हिसाब से तो एक हादसा है, लेकिन कुछ लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं कि जी धक्का दिया गया। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं इस चीज़ के या कोई फुटेज है, तो वो हमें लाके दिखाएं, मुझे लाके दिखाएं, मेरे घर वालों को दिखाएं। अगर उस फुटेज में नज़र आ रहा है कि वाकई धक्का दिया गया है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कानूनी कार्रवाई करूँगा। और लेकिन अगर कोई शवाहिद आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर ये ऐसे मन घड़त कहानी मत फैलाएं कि जी हमें कोई दबाव है या हमें कुछ पैसे लगाए गए हैं या हमें कोई नौकरी का लालच दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कानूनी कार्रवाई ज़रूर करूँगा, लेकिन ठोस शवाहिद के बाद। जी बहुत शुक्रिया नईम साहब। मेरी जो है हम लोग आप के साथ हैं। हम वक्त की इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और नाजरीन, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि कच्चे कान कम रखा करें और कोशिश किया करें कि जो ठोस सबूतों, जो ऑथेंटिसिटी है ख़बर की, तो उस पर जो है उस पर कोशिश किया करें कि उस ख़बर को माना करें, बजाय ये कि लोग कुछ व्यूज़ के लिए कहानियाँ गढ़ते हैं। और इस वक्त इस सिचुएशन में अगर हम साथ ना दें, बजाय साथ देने के हम लोग वो ऐसी बातें करें जिससे जो है फैमिली को डिस्टर्बेंस हो, उन्हें तकलीफ़ हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी लिहाज से भी अखलाकी तौर पे सही नहीं होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।